Welcome to our Mishra classes. Today topic is relation between electric field and potential. Second part. Fourth point. उसी का कंटिन्यूएशन है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. And potential. Continuation point 4. If the potential जो लिख चुके हो is given as function of x, y, z, then if the potential is given as function of x, y, z, then use E equals minus del v by del x I cap plus del v by del y j cap प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप. ये यूज कर लो. कल जैसे क्वेश्चन भी दिए थे, बताए भी थे. क्वेश्चन था पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज गिवन एज V equals xy plus yz plus zx. Find the electric field. Electric field at x, y, z. तो इसके लिए पहला काम तुम्हारा क्या होगा, डेल वी बाई डेल एक्स निकालो. डेल वी बाई डेल एक्स डेल एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाई डेल एक्स. यहाँ वाई हो जाएगा 0, यहाँ जेड हो जाएगा तो वाई प्लस जेड. Similarly, del v by del y del v by del y equals del x y plus y z plus z x by del y करोगे x plus z. ये 0, ये z, यहाँ x. सिमिलरली del v by del z करो del x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाई डेल जेड करोगे कितना आएगा, ये 0 वाई प्लस एक्स. समझ गए होगे. इसका डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट एक्स हो जाएगा. वाई जेड से जेड आ जाएगा. जेड एक्स यहाँ वाई है ही नहीं, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो 0 हो गया. तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स फार्मूला यूज करो.
डेल माइनस साइन यहाँ लगा दो, y प्लस जेड आई कैप प्लस x प्लस जेड जे कैप प्लस y प्लस एक्स के कैप माइनस। ठीक, तो दिस इज द electric field at xyz if the potential is given as function of xyz. Next, if potential is given as function of r only, function of r given है, then use E equals minus dv by dr, then use E equals minus dv by dr। जैसे potential at a point is given by potential at a point is given by V equals K by R. Find the electric field at that point। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, तो यूज करो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स माइनस dB बाई dr इक्वल्स माइनस d k बाई r बाई dr इक्वल्स माइनस k d r माइनस 1 बाई dr इक्वल्स माइनस k, ये माइनस यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा k r माइनस 2 इक्वल्स हो गया k बाई r स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। तुम लोग इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व भी किए होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पोटेंशियल फॉर ए पॉइंट चार्ज इसी तरह का रिलेशन होता है। के की जगह 1/4πε0 होता है, क्यू भी होता है उसमें। नेक्स्ट, सिक्स्थ, if potential is given as function of r theta,
potential is given as function of r theta, then use, ये पोटेंशियल ऑफ ए डाइपोल निकाले हो आर थीटा, पोटेंशियल भी निकाले हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाले हो। तो दो पोटेंशियल, अगर तुमको केवल पोटेंशियल मालूम हो, आर थीटा पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो उसके लिए एक्सप्रेशन बताते हैं। देन यूज ई आर इक्वल्स माइनस डेल वी बाई डेल आर, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू आर कीपिंग थीटा कांस्टेंट, एंड ई थीटा इक्वल्स माइनस 1/r डेल वी बाई डेल थीटा, डेल वी बाई डेल थीटा, ई आर इक्वल्स माइनस डेल वी बाई डेल आर यूज कर दो। ई थीटा इक्वल्स, ध्यान रखना, -1/r, क्योंकि आर डी थीटा होता है डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट along थीटा, since r and theta are both making 90 degree to each other, then E equals under root ER square plus E थीटा स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, वही डाइपोल का ही निकालते हैं। क्वेश्चन, पोटेंशियल ऑफ ए डाइपोल। एट पॉइंट आर थीटा is given by potential of a dipole at point r theta is given by V equals P cos theta by 4 pi epsilon naught r square, where P is इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एट जनरल पॉइंट आर थीटा, जनरल पॉइंट आर थीटा, एक्सप्रेशन लिखा है ई आर इक्वल्स माइनस डेल बी बाई डेल आर, ई थीटा इक्वल्स -1/r डेल वी बाई डेल थीटा, ई इक्वल्स ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। तो ई आर इक्वल्स माइनस डेल पी कास थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डेल आर इक्वल्स माइनस पी कास थीटा बाहर कर दो, क्योंकि ये कांस्टेंट है थीटा, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर करो, डेल आर -2/2
डेल आर कर दो, ये स्क्वायर है नीचे, -2 ऊपर कर दिया, कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 2p कास थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r -3। क्या यूज किया गया, nx n-1 यूज किए हो तुम, nx n-1 डिफरेंशिएशन ऑफ xn यूज किए हो, dxn बाई dx इक्वल्स होता है nx n-1, देखो -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें से 1 माइनस किया तो कितना आ गया, -3, तो +2p कास थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब हो गया, इक्वल्स 2p कास थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ER की वैल्यू आ गई तुम्हारी, ER की वैल्यू आ गई 2p कास थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। सिमिलरली E थीटा इक्वल्स -1/r डेल v बाई डेल थीटा करोगे, -1/r डेल p कास थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर बाई डेल थीटा। इस केस में बाकी सब r कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन सा है, थीटा, तो लिख दो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये है एक सब कांस्टेंट है इस समय, r क्यूब p डेल कास थीटा बाई डेल थीटा। समझ गए क्या किया गया, माइनस ये बाकी p कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल हमने क्या लिया, थीटा, तो कास थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएशन करो, बताओ कितना आता है कास थीटा का, माइनस ये भी माइनस हो जाता है, माइनस कास थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस कर दो, p साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब आ गया, p कास थीटा मतलब r एलांग r ये आ गया, एलांग थीटा ये आ गया। समझ गए होगे, ई आर की वैल्यू ये है, ई थीटा की वैल्यू ये है, अब ई की वैल्यू ई इक्वल्स √ ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर, ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर करो, ई आर स्क्वायर कितना हो गया, √2p कास थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब स्क्वायर प्लस p साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब स्क्वायर। तो E की वैल्यू हो गई p
बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाहर कर दो। यहाँ भी स्क्वायर है, वहाँ भी स्क्वायर है, पी अंडर रूट बच क्या गया 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो। 2 कास थीटा का स्क्वायर 4 कास स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू ऑफ कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, इक्वल्स आ गया पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको ऑलरेडी अपटेंड कर चुके हो। अब तुम इस रिलेशन से देखे कि कैसे रिलेशन से आता है। अगर तुमको बी की वैल्यू मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, पोटेंशियल निकाल सकते हो। तुमको ये 6 रूल बताए, इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, पोटेंशियल पूछ रहा है। पोटेंशियल आसानी से किसी पॉइंट पर निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में दिक्कत हो रही है, इसका यूज करो। इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल रहे हो, पोटेंशियल निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो या लेंदी हो रहा है, तो इसका यूज करो। ये 6 पॉइंट तुम्हारे बड़े काम के हैं। इससे तमाम क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट, अब एक इसमें टर्म आती है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ये होता क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस देखो, द लोकस, लोकस कहो, आर envelope of locus are envelope of all points inside an electric field. Electric field which are at same potential. Envelope or locus of all point inside an electric field which are at same potential is called equipotential surface. Called equipotential surface, मतलब ऐसे सभी पॉइंट का लोकस जो कि सेम पोटेंशियल पर हो इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है,
कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जितने भी पॉइंट हैं ये सभी का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस पर है। तो इससे जो भी लाइन आप खींच दोगे ये सभी पॉइंट क्या होंगे, इस पर सेम पोटेंशियल पर होंगे। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। यहाँ से भी इस तरह की एक लाइन खींच दोगे, ये प्लेन है बेसिकली, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। देख रहे हो, मतलब सेम डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट हैं सभी का पोटेंशियल सेम होता है। इन लाइन को मिला दो, वो सभी क्या हो जाएंगे, प्लेन। तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज प्लेन। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ constant electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्लेन। तो तुम देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच कितनी एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। इसीलिए मैंने जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल फाइंड की थी उसमें रिफरेंस पॉइंट क्या लिया था, π/2, इसी को लिया था। तो रिफरेंस पॉइंट हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस से ही स्टार्ट किया था, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर तुम मूव करोगे तो वर्क डन 0 होगा। तो एक चीज़ तुम इस फिगर से देख रहे हो कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन होगा, और दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस में 90 डिग्री का एंगल होगा। सिमिलरली इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जाती हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल हो जाएगा, क्योंकि ये सब पॉइंट इस पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस पर होंगे, तो यहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा। इसी तरह से ऐसे दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, electric field line, and these are equipotential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए पॉइंट चार्जेस स्फेरिकल। पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल।
प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस फर्स्ट। अभी तुम लोग जो देखे इक्विपोटेंशियल सरफेस, मेकिंग 90 डिग्री with इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कितना एंगल बनाते हैं ये? 90 डिग्री। एंड सेकंड, वर्क डन बाय एनी चार्ज मूविंग ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मूविंग ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। मतलब किसी चार्ज को तुम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करा दोगे, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पर कोई चार्ज Q को उठाओ और इसके अलांग लेते जाओ, तो वर्क डन कितना होगा? 0, बिकॉज चेंज इन पोटेंशियल इज 0, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज 0, देयरफॉर वर्क डन इज 0। U इक्वल्स Q भी होता है, Q तो है लेकिन चेंज इन पोटेंशियल कितना है? 0। तो वर्क डन डेल्टा U इक्वल्स Q डेल्टा V करोगे, डेल्टा V इज 0, देयरफॉर डेल्टा U इज 0। तो डेल्टा U इज 0 implies that डेल्टा W इज आल्सो 0। तो वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस by moving any charge or in moving any charge on an equipotential surface is 0। तो आज यहाँ तक रोकते हैं। कल पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर एंड पोटेंशियल ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग स्फेयर बताएंगे। आज का काम यहीं तक रोका जाए। थैंक यू।